Hello students, I Ashrima Khanna welcome you all to my channel Physica. So today we are going to discuss very important topic of class 12th. Before naming the topic, I just want to discuss one thing with you guys. Material classified on the basis of conduction of electricity. First one, conductors. Second, insulators. क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स. एंड न्यू टर्म फॉर यू दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स. इसी के बारे में आज डिस्कस करना है. डाइलेक्ट्रिक्स, conductors which allow electricity to pass through them, insulators which do not allow electricity to pass through them. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स. सेमीकंडक्टर्स हम लोग लास्ट में करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 14. इसके एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, पढ़ेंगे हम लोग आगे. डाइलेक्ट्रिक्स very important and different from all others. अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स इज सेम एज इंसुलेटर्स. ये कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोल सकते हैं. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. सो आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैम फिर इसी में लिख देते ना डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स. देखो बच्चे क्या डिफरेंस है इनमें. अब ये डाइलेक्ट्रिक्स ना टेम्परेरी इफेक्ट देता है. क्यों? कैसे देता है टेम्परेरी इफेक्ट? जब हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं. जैसे मेरे पास एयर मॉलिक्यूल है. एयर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है. एयर है, एयर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है. ठीक है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, बताएंगे नॉन पोलर आगे, पोलर भी. अब देखो मैंने क्या करा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी. एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, ये किसको पुश करा? मैंने प्लस चार्ज को पुश करा. मैंने मान लो एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसने क्या करा? पॉजिटिव और नेगेटिव जो इकट्ठे थे उसको सेपरेट आउट कर दिया. सेपरेट आउट करके वो इस तरह से लगे कुछ सारे. थोड़ा पास करते हैं. पोलराइज हो गया. पोलराइज मतलब डिफरेंट हो गया. ये डिफरेंट कैसे हुआ? बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है. अब ये देखो, ये जो साथ में थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. सो वी आर लेफ्ट विद द टर्म नेगेटिव पॉजिटिव. एक्सटर्नल फील्ड हम ऐसे लगा रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब इनसाइड भी एक्सटर्नल फील्ड लग गया, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई. किसकी वजह से? इसकी वजह से कम हो गई. ठीक है. इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इट इज a temporary effect when we apply the external electric field. अब ये जो भी एटम, जो भी आपके पास एटम्स थे वो पोलराइज हो गए. नाउ वी हैव टू डिफाइन टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. First one is polar dielectric, non-polar. केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन होती है कुछ ना कुछ. ठीक है. जैसे हमारे पास आ गया वाटर, ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, कुछ ना कुछ सेपरेशन है इनमें। अब सेपरेशन है जब दो चार्जेस, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, सेपरेट होते हैं विद सम डिस्टेंस, क्या बनता है इसका डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, और इसका नेट डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सेपरेटेड हैं किसी डिस्टेंस से। ठीक है, अब P मान लो ये डायपोल मोमेंट है। नॉन पोलर क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड करे होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जिसमें दोनों कोइंसाइड करते हैं तो डायपोल मोमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ डिस्टेंस ही नहीं बचा, डिस्टेंस जीरो है, तो डायपोल मोमेंट भी यहाँ पे जीरो, इसका डायपोल मोमेंट हो गया जीरो। अब मैं अगर बोलूँ आपको बेटा नॉन पोलर पोलर की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसको हटाना पड़ेगा, इसको फोर्स देनी पड़ेगी। फोर्स कैसे मिलेगी? एक्सटर्नल फील्ड देके। पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई। सो नाउ दे बिहेव एज अ पोलर। क्यों? क्योंकि सेपरेशन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव में। When non-polar dielectrics behave as polar dielectrics when we apply the external electric field. So polarization किस पे डिपेंड कर गई? Polarization डिपेंड कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, लेट्स डू इट फर्स्ट। पोलराइजेशन डिपेंड कर गई एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, whenever there is a proportionality sign we apply some constant. Here we apply constant chi e, that is electrical susceptibility, electric susceptibility, susceptibility। ठीक है, ये डायमेंशनलेस होता है बेटा, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, डायमेंशनलेस। P, अब देखो ये कोई ना कोई मीडियम में है, इलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें। मैं चाहती हूँ मैं वैक्यूम में भी एक बार शो कर दूँ। वैक्यूम में कैसे शो करूंगी? काई की जगह काई नॉट आ जाएगा, बट ऐसे तो नहीं ना सीधा लिख दूँ P इक्वल्स टू काई ई ई। जब भी कभी वैक्यूम वाला मीडियम शो करना होता है so we apply its permittivity। कूलम्स लॉ में पढ़ा था परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या करते हैं? जो अलाउ करते हैं ताकि हमारे की चार्जेस आपस में इंटरेक्ट होके उसके फील्ड की वैल्यू कैसे डिक्रीज करे। कूलम्स लॉ में बहुत अच्छे से समझाया जाता है ये डीपली। ओके, सो हमारे पास आ गई ये स्टार टर्म पोलराइजेशन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई। बेटा कई बुक्स में काई नॉट नहीं दिया हुआ है, काई सिंपल दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाता है तो बच्चों को पता लग जाता है वैक्यूम ही होगा मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? ताकत। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में जैसे हमारे पास ये है मॉलिक्यूल, मैंने एक्सटर्नल फील्ड और अप्लाई करा, सेपरेशन बढ़ गया, मैंने और अप्लाई करा, ये मैंने डबल अप्लाई करा, ये मैंने ट्रिपल अप्लाई करा। सेपरेशन अगर मैं और अप्लाई करूंगी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, मे बी ब्रेक भी हो जाए आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इन दोनों में, दोनों चार्जेस में मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है, सो दैट वी हैव, दैट टर्म वी हैव डाइलेक्ट्रिक strength. The maximum external field is applied to the molecule and it has maximum separation. Okay, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है बेटा। ये याद रख लेना, मैंने साइड पे रख दिया, लिख दिया इसको पोलराइजेशन, ये आगे होगी यूज। अब देखो मेरे पास ना एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्टेंस स्मॉल डी है और एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट। मैंने क्या करा? ये वैक्यूम में था पहले, मैंने क्या करा? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में लाके खड़ी कर दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस।
इसने क्या करा, अपोज कर दिया, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी थिकनेस थी हमारे पास स्मॉल टी। अब ई नॉट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, किससे रिड्यूस हो गई, ई आई की वजह से, क्योंकि वो उधर जा रहा था, ये वापस आ रहा था। ठीक है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन गया, ई आर ई नॉट माइनस ई आई। इसको भी ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये जो उनसे है, ये पैरेलल प्लेट ऐसे नहीं है, ये पूरी एक सरफेस है। ठीक है, तो पूरे सरफेस है इस तरह से, पूरा सरफेस है ये पूरा सरफेस। ठीक है, अब हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, हम लोगों ने बात करी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सब कुछ हम लोगों ने करा हुआ है। E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा आई लिख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, बाय एप्सिलॉन नॉट ई आर। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट आ जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। थोड़ा सा रह गया, बहुत इजी। पोलराइजेशन डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा का पता है आपको, क्यू बाय, गॉस में पढ़ते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सब कुछ। डेंसिटी आ गया, दैट मीन्स मास पर, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट मीन्स इन अंदर वाला। ठीक है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला P क्यू इंटू 2a, अभी करवाए थे इससे पिछले टर्म में, क्यू इंटू 2a, 2a नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है d, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, लेंथ भी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। अब बच्चे कहेंगे मैम यहाँ का लोग ना इंड्यूस ले रहे हो, तो इंड्यूस बेटा हो किसकी वजह से रहा है, बाहर वाली प्लेट्स की वजह से, दैट इज वॉल्यूम एरिया इंटू d, कैंसिल आउट d विद d, वी हैव लेफ्ट विद द टर्म q बाय a। q बाय a क्या बन गया बेटा, q बाय a सिग्मा, मैंने लिखा दिया q बाय a दैट इज सिग्मा i, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, ई आर या सिंपल ई भी लिख सकते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई की जगह पे पी बाय एप्सिलॉन नॉट। पी की वैल्यू बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट काई कैपिटल E बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट एप्सिलॉन नॉट विद द न्यूमरेटर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस काई E, यहाँ पे भी E, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको E भी लिख सकते हो, काई E उधर आके प्लस हो गया, E प्लस काई E, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट, तो इसको हम लोग E नॉट लिख सकते हैं। क्यों E नॉट लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा सिंपल है, देखो E कॉमन, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई एज इट इज, E नॉट बाय E, इट विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K, सो आपको 1 प्लस काई इक्वल्स टू कैपिटल A। आपको ये भी आ सकता है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब पढ़ा हुआ है ये पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप। So I hope you understand this topic very well. If you like it, please do like, subscribe and share as well. And if you need any video regarding this previous lectures, you can just drop a message in my comment section. I will make video for you guys. Okay, bye bye. Thank you.